नमस्कार। चलिए आज हम मिट्टी की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतरते हैं और इसके अलग अलग प्रकारों को समझते हैं। खनिज, कार्बनिक, पीट और मक। जो लोग भी कृषि से जुड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही जरूरी है, तो ध्यान से समझिएगा। तो क्या कभी ये सोचा है कि हमारे पैरों के नीचे जो मिट्टी है वो असल में हर जगह एक जैसी नहीं होती? बस यही एक सवाल हमारी आज की पूरी चर्चा का बेस है। हम मिट्टी को क्लासिफाई करने के एक सफर पर निकलने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, मिट्टी को जब हम बांटना शुरू करते हैं तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी जो बंटवारा होता है वो है मिनरल सॉइल और ऑर्गेनिक सॉइल के बीच। सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां देखने को मिलती हैं। एक तरफ है मिनरल सॉइल जो चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है, और दूसरी तरफ है ऑर्गेनिक सॉइल जो जिंदा चीजों जैसे पेड़ पौधों और जानवरों के अवशेषों से बनती है। मतलब एक का जन्म हुआ बेजान चट्टान से और दूसरे का जीवन से। चलिए मिनरल सॉइल को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये बनी होती है रेत, सिल्ट और मिट्टी जैसे कणों से। क्योंकि ये चट्टानों के टूटने से बनती है तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, मतलब ये भारी होती है। इसमें पानी ज्यादा देर रुकता नहीं और हाथ में लेने पर ये थोड़ी किरकिरी सी महसूस होती है। अब इसकी तुलना करते हैं ऑर्गेनिक सॉइल से। ये पूरी तरह से सड़े गले ऑर्गेनिक मैटर से बनी है। ये ज्यादातर नमी वाली जगहों पर बनती है जहां पौधे जमा होते रहते हैं। इसकी डेंसिटी कम होती है जिसकी वजह से ये हल्की और स्पंजी होती है और ये अपने अंदर बहुत सारा पानी सोख सकती है। तो एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है, हम साइंटिफिकली ये कैसे तय करते हैं कि कोई मिट्टी मिनरल है या ऑर्गेनिक? वो कौन सी डिवाइडिंग लाइन है जो इन दोनों को अलग करती है? और जवाब है ये नंबर 20%। जी हाँ, यही है वो जादुई आंकड़ा। अगर मिट्टी में 20% से कम ऑर्गेनिक पदार्थ हैं तो वो मिनरल है, अगर 20% से ज्यादा हैं तो वो ऑर्गेनिक है। तो याद रखिए, ये 20% की लिमिट ही सब कुछ है। तो ये 20% की सीमा ही सब कुछ तय कर देती है। इसके एक तरफ है मिनरल सॉइल और दूसरी तरफ ऑर्गेनिक। ये एक बहुत सीधी और साफ परिभाषा है जिसे याद रखना बेहद जरूरी है। चलिए अब इनकी ओरिजिन स्टोरी पे चलते हैं कि ये बनती कैसे हैं। मिनरल सॉइल लाखों सालों में चट्टानों के फिजिकली और केमिकली टूटने से बनती है। दूसरी तरफ ऑर्गेनिक सॉइल पेड़ पौधों और दूसरे जैविक अवशेषों के इकट्ठा होने और सड़ने से बनती है। अब एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी पर आते हैं, भारत की मिट्टी। एक सवाल है कि भारत में ज्यादातर मिट्टी मिनरल क्यों है जबकि यहां तो इतनी हरियाली और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। ये एक चौंकाने वाला सच है, लेकिन भारत की ज्यादातर मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर 0.5% से भी कम है। ये उस 20% की सीमा से बहुत बहुत ही कम है। तो ऐसा क्यों होता है? इसका राज भारत के क्लाइमेट में छिपा है। पहला, यहाँ का तापमान और नमी ज्यादा रहती है। दूसरा, इसकी वजह से यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बायोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत तेज होती है। और तीसरा, ये दोनों चीजें मिलकर ऑर्गेनिक मैटर को बहुत तेजी से डिकम्पोज कर देती हैं। मतलब ऑर्गेनिक पदार्थ मिट्टी में जमा हो ही नहीं पाता, उससे पहले ही वो टूट जाता है। ठीक है, अब जब हम ये जान गए कि 20% से ज्यादा ऑर्गेनिक पदार्थ वाली मिट्टी ऑर्गेनिक होती है, तो चलिए इसके अंदर के प्रकारों को समझते हैं। यहां पर डिकॉम्पोजिशन यानी सड़ने गलने की प्रक्रिया का रोल सबसे बड़ा है। यह समझना बहुत जरूरी है कि डिकम्पोजिशन कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। जैसा कि इस स्लाइड में दिख रहा है, ये बिना सड़े हुए पौधों से शुरू होकर पीट सॉइल तक पहुंचता है जो थोड़ा बहुत डिकम्पोज हुआ है, और आखिर में मॉक सॉइल बनता है जो पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुका होता है। तो ऑर्गेनिक सॉइल के दो मुख्य प्रकार हैं, पीट और मॉक। पीट में ऑर्गेनिक मैटर बस थोड़ा बहुत ही डिकम्पोज हुआ होता है, इतना कि आप उसमें अभी भी पौधों के रेशे और टुकड़े देख सकते हैं। इसके ठीक उलट मॉक में ऑर्गेनिक मैटर इतना ज्यादा गल चुका होता है कि असली पौधा कैसा था ये पहचानना नामुमकिन हो जाता है। पीट सॉइल के गुण याद रखना बहुत आसान है। ये डिकम्पोजिशन के शुरुआती स्टेज में होती है। इसमें पौधों के हिस्से साफ दिखते हैं, ये रेशेदार होती है, इसका रंग हल्का भूरा होता है, और अगर इसे निचोड़ें तो ये स्पंज जैसी लगती है। ये ज्यादातर बहुत नमी वाली जगहों पर ही मिलती है। और ये एक बहुत ही जरूरी डेटा पॉइंट है, पीट सॉइल नेचुरली एसिडिक होती है, जिसका पीएच लगभग 3.9 होता है, और इसी एसिडिक नेचर की वजह से ये चावल की खेती के लिए एकदम परफेक्ट होती है, क्योंकि चावल को एसिडिक और पानी से भरी मिट्टी ही पसंद है। अब मक सॉइल को देखते हैं। ये डिकॉम्पोजिशन का आखिरी स्टेज है। इसमें कोई पौधा नहीं दिखता,
इसकी बनावट बहुत महीन और चिकनी होती है और इसका रंग गहरा काला होता है। ये असल में ह्यूमस है जो इसे बहुत ज्यादा उपजाऊ बनाता है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक फाइनल समरी में देख लेते हैं। ये स्लाइड आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए एक बेहतरीन स्टडी गाइड का काम करेगी। आइए इस टेबल पर एक नज़र डालते हैं जो सब कुछ एक साथ ले आती है। ओरिजिन मिनरल सॉइल चट्टानों से, जबकि पीट और मग पौधों से। ऑर्गेनिक पदार्थ मिनरल में 20% से कम, बाकी दोनों में 20% से ज्यादा। डीकॉम्पोजिशन पीट में अधूरा, मग में पूरा। और आखिर में इनके खेती में इस्तेमाल भी साफ हैं, जैसे पीट चावल के लिए बेहतरीन है और मग तो कई फसलों के लिए बहुत उपजाऊ है। ये टेबल वाकई सब कुछ समेट देती है। अंत में ये सब कुछ इसी एक वाक्य में समा जाता है। मिट्टी की कहानी एक चट्टान और एक पत्ती से शुरू होकर खेती की नींव बनने तक का एक शानदार सफर है। इसकी बनावट ही हमें इसकी पूरी कहानी बता देती है। तो इस जानकारी को सिर्फ रटना नहीं है, इसके बारे में सोचना है। मिट्टी के इन प्रकारों को समझना सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये खेती की प्रोडक्टिविटी को समझने और उसे बढ़ाने का पहला कदम है। असली सवाल तो ये है, इस ज्ञान का इस्तेमाल असल जिंदगी में कैसे किया जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।